आज की इस क्लास में हम 3 सितंबर 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। ये करंट अफेयर एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, यूपी ट्रिपल एससी पेट व सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने महिला निधि ऋण योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राजस्थान है। इस योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय की आवश्यकताओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के जरिए महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने, बैंकों से ऋण दिलाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जाएगा। इस योजना की मदद से कोई भी महिला 48 घंटे के अंदर 40,000 तक का लोन ले सकती है। वहीं इससे ज़्यादा कीमत का लोन लेने के लिए 15 दिन तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। टॉप 5 राजस्थान से जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर राजस्थान होगा। अदालती मामलों को तेज़ी से निपटाने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर राजस्थान है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 19-20 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर राजस्थान है। नेक्स्ट दिया हुआ है, राजस्थान के किस जिले से गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर करौली है, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट दिया हुआ है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी खेल पुरस्कार और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका भी राइट आंसर राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। कंबोडिया की मनोचिकित्सक सोथियारा छिम को और जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हथोरी को तथा फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मिड्रेट को और फ्रांसी के पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेनचेगी को 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इस साल 4 लोगों को एक साथ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार पाने वालों में 3 डॉक्टर और एक पर्यावरणविद शामिल हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, किस भारतीय को स्टारबक्स कॉफ़ी कंपनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लक्ष्मण नरसिम्हन है। लक्ष्मण नरसिम्हन स्टारबक्स कॉफ़ी कंपनी के नए सीईओ बने हैं। इन्होंने हार्वर्ड शुल्स का स्थान लिया है। स्टारबक्स की स्थापना 30 मार्च 1971 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है, जो कि अमेरिका में लोकेटेड है। लास्ट 6 मंथ में अपॉइंट हुए टॉप 5 कंपनियों के सीईओ को देख लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के वर्तमान सीईओ डॉग मैक्समिलन हैं। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के वर्तमान सीईओ विल कैथर्ड हैं और प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ सत्या नाडेला हैं। वहीं बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल के वर्तमान सीईओ टिम कुक हैं और ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब की वर्तमान सीईओ सुशीन वोज्सिकी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, विश्व नारियल दिवस 2022 वर्ल्ड कोकोनट डे 2022 कब सेलिब्रेट किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2 सितंबर है। हर साल 2 सितंबर को नारियल उत्पादक देशों के अंतर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय ICC की स्थापना को चिन्हित करने के लिए विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार एशिया प्रशांत नारियल समुदाय ने 2 सितंबर 2009 को मनाया था। इस बार की थीम ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ है।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मेघालय है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से एक अस्थायी आजीविका अर्जित कर सकें। मेघालय से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। इसकी कैपिटल शिलांग है और यहाँ के गवर्नर सतपाल मलिक हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं, जो कि नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। मेघालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं और मेघालय का एक पड़ोसी राज्य असम है। मेघालय का एक पड़ोसी देश बांग्लादेश है तथा मेघालय में लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60 है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, खगोलविदों ने पहली बार नासा के किस टेलीस्कोप का उपयोग पृथ्वी के सोलर सिस्टम के बाहर को किसी भी एक्सीप्लैनेट की प्रत्यक्ष छवि लेने के लिए किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। पहली बार खगोलविदों ने पृथ्वी के सोलर सिस्टम के बाहर ग्रह की तस्वीर लेने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया है। इस टेलीस्कोप द्वारा ली गई एक्सोप्लैनेट की छवियां दूर की दुनिया के अध्ययन के लिए भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। एक्सोप्लैनेट के बारे में कुछ मेजर पॉइंट को देख लेते हैं। इसे HIP 64426b कहा जाता है। यह एक्सोप्लैनेट रहने योग्य नहीं है। यह बृहस्पति के द्रव्यमान का लगभग 6 से 8 गुना है। यह लगभग 15 से 20 मिलियन वर्ष पुराना है। यह आप मेजबान तारे से लगभग 100 गुना दूर है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए CAPF EAWS वेब पोर्टल का किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अमित शाह हैं, जो कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। इस पोर्टल की मदद से केंद्रीय सशस्त्र पुलिसकर्मी केवल अपने बल में उपलब्ध आवास खोजने के बजाय अन्य बलों के पास उपलब्ध घर भी ढूंढ सकेंगे। यह वेब पोर्टल CAPF और असम राइफल्स के पात्र कर्मियों को आवासीय क्वार्टरों के ऑनलाइन पंजीकरण और आवंटन को सक्षम बनाएगा। लास्ट 6 मंथ में लॉन्च हुए टॉप 5 पोर्टलों को देख लेते हैं। छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए ई-समाधान नामक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो यह घोषणा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा की गई है। और भारत का पहला वन स्टॉप समाधान पोर्टल ऑल थिंग्स EV किस बीमा कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस है। वहीं मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़े भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, आंगनबाड़ी की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एडॉप्ट ए आंगनबाड़ी नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर असम है। वहीं क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERTIN ने किस देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का संचालन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सिंगापुर है। यह अभ्यास परिदृश्य वास्तविक जीवन की साइबर घटनाओं से लिया गया था, जिसमें घरेलू स्तर की रैंसमवेयर की एक घटना जटिल होकर वैश्विक साइबर सुरक्षा संकट का रूप ले लेती है। रैंसमवेयर एक मैलवेयर है, जिसमें एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर है। इसे इस तरह से बनाया जाता है कि वह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के सभी फाइलों को इनक्रिप्ट कर दे। इसकी थीम बिल्डिंग नेटवर्क रेजिलियंसी टू काउंटर रैंसमवेयर अटैक है। सिंगापुर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है और यहाँ की करेंसी सिंगापुर डॉलर है तथा सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं
और यहाँ के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार यातायात हादसों में सर्वाधिक मौतें किस राज्य में हुई हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में यातायात संबंधी दुर्घटनाओं में 1,55,622 लोगों की जान गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 24,711 लोगों की मौतें हुई हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के दौरान दो पहिया में सबसे अधिक जानलेवा सड़क हादसे हुए हैं। कुल 69,240 मौत दर्ज की गई हैं। दोपहिया वाहन से सबसे अधिक हादसे तमिलनाडु में हुए हैं, जहां पर 8,262 लोगों की जान गई हैं। राज्य राजमार्ग पर सबसे अधिक 18,560 हादसे तमिलनाडु में दर्ज किए गए हैं। वहीं राज्य राजमार्ग पर मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे खराब रिकॉर्ड रहा है, जहां पर 5,891 लोगों की जान गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, इंडियन बैंकिंग्स इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आशुतोष राराविकर है। लास्ट 6 मंथ में लिखे गए टॉप 5 पुस्तकों को देख लेते हैं। इंडियाज इकोनॉमिक फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री को पुला प्रे बालकृष्ण ने लिखा है, और रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंग्स को सानिध्य शर्मा ने लिखा है। वहीं लायन ऑफ द स्काइज हरदीप सिंह मलिक द रॉयल एयर फोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार को स्टीफन बार्कर ने लिखा है। द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी रीइन्वेस्ट री-इनेज को संजय बारू ने लिखा है। वहीं ह्यूमन्स हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबॉन्डेंट पीस एंड रिवेंटेड वार को सैमुअल मोयर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1 सितंबर से 30 सितंबर है। महिला और बाल विकास मंत्रालय 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का आयोजन कर रहा है। यह अभियान 1 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा। पोषण अभियान 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी सुधार के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इस बार की थीम महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अपेक्षा फर्नांडीज हैं। अपेक्षा फर्नांडीज महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रही हैं। इसका आयोजन स्थान लीमा है, जो कि पेरू में स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।